आंदोलन में चला जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार बैकफुट पे ही है, क्योंकि सरकार इस धरने पर ना तो लाठीचार्ज कर सकती, ना उठाकर फेंक सकती, क्योंकि अगर आप सब लोग यूट्यूब वाले भी यहाँ पर हैं तो प्रशासन से लेकर सरकार की हिम्मत नहीं, वो आपको उंगली भी लगा दे। ये नेशनल इंटरनेशनल मामला है, हो रही है खासतौर से एशिया में। आप कुछ भी खोदोगे उसके नीचे बुद्धि मिल रहे हैं। समुद्र में जाओगे तो बुद्ध मिलेंगे, जमीन खोदोगे तो बुद्ध मिलेंगे, पहाड़ पर जाओगे तो बुद्ध मिलेंगे। ये भी इनकी समझ नहीं आ रहा है, ये भी धर्म के नशे में चूर हैं कि कहीं अगर हमने खुदाई शुरू करवाई तो ये देश नहीं, ये पूरा एशिया बुद्ध में है। इसके लिए शर्म की बात है, ये इनको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के कि अगर एक भी बहुत भिक्षु भूख के लिए बैठा हुआ तो ये उनके लिए शर्म की बात है। ये विरासत तो आकर के उनको खुद सौंपनी चाहिए, और इस विरासत के लिए कम से कम 2000 या 5000 करोड़ की एक धनराशि भी उनको घोषित करनी चाहिए कि यहाँ के उत्थान के लिए, यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए इतना पैसा सरकार जो लगाएगी। मुक्त कराने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार द्वारा कुछ आश्वासन नहीं मिला, क्या बोलिएगा सर? देखिए, सरकार ने बुद्धिस्टों का तिरस्कार आज से नहीं पहले से किया। जो आज सरकार है उन्होंने सदैव शांति के विरोध में वो लोग रहे हैं। वो लोग संविधान को भी मानना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भारत के लोग उनको बताएंगे कि देश संविधान का ही देश है, ये उनकी हठधर्मी से नहीं चलेगा। यहाँ महाबोधि जो बुद्ध विहार है ये बौद्धों का है जी, और उन्हीं के तहत चल पाएगा। देखिए, किसी की भी पूजा पद्धति जो है वो उसी धर्म के लोग जानते हैं जो इस धर्म में रहते हैं। जैसे अगर मैं नमाज की बात करूं तो मुस्लिम साथी नमाज अच्छी तरीके से पढ़कर बता पाएंगे कैसी होती है। सनातनी व्यवस्थित लोग वो अपने ग्रंथों को अच्छी तरीके से बता पाएंगे कैसे। जी जी। तो हमारी भी जो पूजा पद्धति है वो हम ही बता पाएंगे कैसे। ये सरकार को और यहाँ जो मनवादी व्यवस्था के लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि ये ज्ञान की स्थली है, विश्व में प्रसिद्ध है, और ये बिहार का श्रेष्ठ जगह है। तो यहाँ से मुख्यमंत्री से लेकर सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए था, पहले से ध्यान दे लेना चाहिए था। हमारे भंते जी जिनको शांति की चर्चा करते हुए पूरे देश के साथ साथ विश्व में घूमना पड़ता है, वो आज यहाँ आकर के बैठे हैं। आकाश भाई यहाँ बैठे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि भाई हमें न्याय दे दो, न्याय दे दो, न्याय दे दो। तो सरकार न्याय दे। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आपकी सरकार है, ये आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। संविधान सम्मत है, सबसे बड़ी चीज़ कि संविधान के तहत जो एक्ट यहाँ चल रहा है वो 49 में बना और संविधान लगा हुआ 50 में। तो उससे पहले के जितने भी एक्ट थे सब रद्द हो गए थे, लेकिन ये एक ही एक्ट जो है ये प्रभावी क्यों है? ठीक, ये लोग हमेशा बुद्धिज्म के विरोध में रहे हैं, शांति के विरोध में रहे हैं, और हम इसको किसी भी कीमत पर बीमार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें पूरे देश से भी यहाँ इकट्ठा होना पड़ा तो भी हम ये आंदोलन लड़ेंगे और मजबूत से जीत कर रहेंगे। हमारी मांगे तो सरकार को मांगनी है। देश में संविधान लागू हो गया और अभी भी बीटी एक्ट 1949 लागू है, क्या ये देश के साथ मजाक नहीं है? देखिए, जब हम आर्टिकल 25 देखते हैं, आर्टिकल 26 देखते हैं, आर्टिकल 25 में मौलिक अधिकार देखते हैं, तो उसमें सबकी अपनी पूजा पद्धति है, सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी है। सब अपनी पूजा पद्धति से, अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा पद्धति से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। संविधान का यह उल्लंघन ही नहीं, घोर अपमान है। ठीक, सरकारें पहले भी रही, पहले भी आंदोलन में, जब भी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सरकारों को ध्यान देना होगा। अब जागरूक समाज इकट्ठा हो गया। ठीक, और पूरे विश्व के बौद्धों के संज्ञान में यह है। मैं भारत के नेशनल मीडिया से भी कहता हूँ कि अगर आप भारत की विरासत को ही अपने चैनलों पर नहीं दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे? भाई, विदेशों के मीडिया इस चीज़ को दिखाने के लिए तैयार है, भारत के चैनल दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है। तो आपके माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मैं कहता हूँ कि भाई नेशनल मीडिया भी यहाँ पहुँचे, हमारी व्यथा को सुने और जो गलत हो रहा है उस पर संज्ञान। सरकार नहीं मानी तो फिर अगला कदम क्या? आंदोलन, अगला कदम आंदोलन है। सड़कें खुली हैं, सरकार के पास गोलियां, हमारे पास छातियां हैं। गोली मारे हमारे सीने तैयार हैं, लेकिन अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। इसको लेंगे, यहाँ पर उस कमेटी को रद्द कराएंगे और जो नई कमेटी बनेगी वहाँ पर सिर्फ बौद्धों का ही उसमें हस्तक्षेप रहेगा और किसी तीसरे व्यक्ति का उसमें हस्तक्षेप होने किसी कीमत पर दिया नहीं जाएगा। कितने लोग का कहना है कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो कोई बोलता है कि ये शिव मंदिर है।
शिवलिंग भी मिला है। अब मैं इस पर अगर टिप्पणी करूं फिर लोग ये कहेंगे क्या हो रहा है। मैं बहुत सारे मंदिरों में मैंने घूम कर देखा है जहाँ तथागत बुद्ध के माथे पर तिलक लगाया गया है, कान में कुंडल पहनाए गए हैं, चुन्नी पहनाई गई है। ठीक, ये जो सरकार आज की जमीन खोदती फिरती है, यहाँ शिवलिंग बता दे, कहीं कुछ बताती है। जहाँ भी खुदाई हो रही है, खासतौर से एशिया में, आप कुछ भी खोदोगे उसके नीचे बुद्ध ही मिल रहे हैं। समुद्र में जाओगे तो बुद्ध मिलेंगे, जमीन खोदोगे तो बुद्ध मिलेंगे, पहाड़ पर जाओगे तो बुद्ध मिलेंगे। ये भी इनकी समझ नहीं आ रहा है। ये भी धर्म के नशे में चूर हैं कि कहीं अगर हमने खुदाई शुरू करवाई तो ये देश नहीं, ये पूरा एशिया बौद्ध में है। ठीक, तो ये चीजें, ये जो आडम्बर इन्होंने फैलाया है, यहाँ शिवलिंग है, सब चीजें है। देखिए, सबका अपना धर्म मानो। आपको कहीं मंदिर बनाना तो हमें, हम लोग थोड़े रहे, खूब बनाइए, बड़े बड़े मंदिर हैं और भी बना लीजिए। ठीक, लेकिन अब ऐसा भी तो मत कीजिए कि हमारे जो मंदिरों को तुम जो है, हमारे टेम्पल को जो है वो ध्वस्त करोगे, उसमें अपनी व्यवस्था लागू करोगे। तो ऐसा नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि ये बता रहे हैं कि यहाँ महाभारत के 5 पांडव हैं। बिल्कुल 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 बताया जाता है, अभी भी आज भी बताया गया है। ये धर्म 2500 साल पुराना है और डॉक्टर अम्बेडकर सब लिख कर गए हैं। अगर किसी के दिमाग में भ्रम हो तो भ्रम अपना निकाले। डॉक्टर अम्बेडकर सब बता कर गए हैं, कहाँ क्या कैसे हम खत्म हुए, कैसे खड़े हुए। मैंने कहा था ना कि अब वो मामला नहीं चलेगा कि एक सिर लाओ बुद्धों का 50 स्वर्ण मुद्रा ले जाओ, ये नहीं चलेगा। अब हम ताकतवर लोग खड़े हैं। ये तो तथागत बुद्ध हमें रोके रखते हैं। वो बार बार कहते हैं कि नहीं, शांति से अपने काम करो, और हम शांति से अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इस स्थल को विवादित ना बनाया जाए। आप जो कर रहे हैं वो कहीं और कर रही है। हमारी ज्ञान की स्थली है, ये हमारे पुरखों की विरासत है, ये इस देश की विरासत है। इसको बचाने के लिए हमें कहीं तक भी कितने भी आंदोलन करने पड़े, पीछे नहीं। प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं और बुद्ध यहाँ जो बहुत भिक्षु हैं उन लोगों को भूख हड़ताल करना पड़ता है अपने विरासत के लिए। क्या बोलिएगा? प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है। ये इनको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के कि अगर एक भी बहुत भिक्षु भूख के लिए बैठा हुआ तो ये उनके लिए शर्म की बात है। ये विरासत तो आकर के उनको खुद सौंपनी चाहिए और इस विरासत के लिए कम से कम 2000 या 5000 करोड़ की एक धनराशि भी उनको घोषित करनी चाहिए कि यहाँ के उत्थान के लिए, यहाँ के सौंदर्यकरण के लिए इतना पैसा सरकार जो है लगाएगी। ठीक, ये विश्व की विरासत है, यहाँ विश्व के लोग आते हैं। अब प्रधानमंत्री जी की समझ नहीं आता है तो क्या कर सकता है। अच्छा, यहाँ देखा जाता है कि बुद्ध विहार, महाविहार बौद्धों का स्थान है। यहाँ लोग मेडिटेशन करने आते हैं और ये यहाँ पर इतना शोरगुल, कोई जाता है, कोई शिव का बारात लेके जाता है, तो कोई हनुमान का बारात लेके जाता है, तो कोई हरे राम हरे कृष्णा गेट पर गाता है। क्या बोलिएगा सर? देखिए, आडंबर का समय कम होता है, बस आप इतना समझिए। तथागत बुद्ध को पहले भी दफन करने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं हो पाए। ठीक, तो आडंबर का समय कम है। वो लोग भी, मैं उनसे भी कहता हूँ कि एक बार आए, विपस्सना में आकर बैठे, तथागत बुद्ध का ध्यान लगाएं। वो खुद ही बुद्ध वाले हो जाएंगे। अब वो विपस्सना में बैठेंगे नहीं, आडंबर पर रहेंगे तो वो कहाँ से कुछ ले पाएंगे। ज्ञान तो यही है। सभी धर्म लोग का अपना अपना मानने की आज़ादी है। हिंदू को भी अपने मंदिरों पर अपना कब्जा है, मुस्लिम लोग को भी अपने मस्जिदों पर अपना कब्जा है, सिख का अपना कब्जा है, ईसाई का अपना कब्जा है। फिर बौद्धों के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है सर? ये अब मेरे मुंह से आप बहुत ज्यादा खुलवाना चाहते हैं। ये विरासत की लड़ाई है और ये आज की लड़ाई नहीं है। ये पिछले 2000, 3000, 4000, 5000 से चलती हुई लड़ाई है। और जिनसे ये लड़ाई है वो इस बात को जानते हैं कि अगर इस देश में बुद्धिज्म प्रभावी हुआ तो ये देश पुनः सोने की चिड़िया होगा। कहते हैं ना, आप सुना होगा, भाई देश सोने की चिड़िया था। ये सम्राट अशोक के समय में सोने की चिड़िया था, वो जानते हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो उनका जो आडंबर है वो ध्वस्त हो जाएगा। वो इससे डरते हैं, इसलिए डरते हैं। वो कभी कोई बात निकालते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी बताते हैं यहाँ शिवलिंग निकल गए हैं, कभी कुछ बताते हैं। तो ये वो उनका डर है। ये मैं नहीं कहता इतिहास है। सर, क्वेश्चन है कि यहाँ बुद्ध महोत्सव होता है प्रति सब, बुद्ध महोत्सव के नाम पे है जो यहाँ पे कृष्ण लीला, रसलीला ऐसा रचाया जाता है। बहुत सारे हीरो हीरोइन आते हैं, वो डांस प्रोग्राम करते हैं। कहाँ तक उचित है ये बुद्ध महोत्सव के नाम पे? भीम आर्मी अब अपना हस्तक्षेप थोड़ा थोड़ा डाल रही है। अब यहाँ बुद्ध की कहानियाँ ही कही जाया करेंगी, चिंता ना करें आप। हम लोग बुद्ध कथा स्टार्ट करा दिए हैं। बुद्ध को जब सरकार परमिशन नहीं देती थी तो हमने परमिशन कराई। हमने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर सारे काम होंगे, सभी धर्मों काम होंगे तो बुद्धिज्म का काम भी होगा।
ठीक, हमने परमिशनें कराई, बुद्ध कथाएं कराई, हाँ ठीक है, कुछ लोग हमले हम लोगों पर किए गए, लेकिन हम रुके थोड़ा ही हैं। ठीक है, बुद्ध का चरित्र जो है वो एक साफ स्वस्थ चरित्र है, उनकी ज्ञान की विधि ये समझानी बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रयासरत है, सब लोग प्रयासरत हैं। अब भीम आर्मी भी इसमें हस्तक्षेप कर रही है, तो सब लोग सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाएं बड़ी मजबूती। लगातार इस धरना को दबाने की बात की जा रही है, प्रशासन के लोगों द्वारा बोल रहे हैं कि उन लोग को उठवा के खदेड़ दो, तो कभी यहाँ बैनर के सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाई जाती है, तो कभी डस्टबिन रखा जाता है और कभी बैनर फाड़ दिया जाता है। क्या बोलिएगा सर इसके लिए? देखिए, तथागत बुद्ध ने एक चीज बताई है कि दो चीज सत्य हैं, एक जीवन और एक मरण। जो आदमी आया है, जो चीज यहाँ आई है, चाहे भौतिक चीज हो, चाहे आपका ये हो, ये एक दिन नष्ट होगा, आपका जीवन है नष्ट होगा, ये पेड़ है नष्ट होगा, ये जिस गद्दे पर हम बैठे नष्ट होगा। ये बुद्ध ने बताया कि जो आई है वो चीज जाएगी। ठीक है, तो कोई भी साथी भय में न रहे कि जीवन है ये समाप्त होना है। ठीक, तो ये लोग कैसे समाप्त कर देंगे? अब इनको अंदाजा नहीं है ना, ये डराने का प्रयास कर रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि इस आंदोलन की गूंज, जिसके कई देशों में, कम से कम 4 देशों से मुझे फोन आ चुके हैं इस आंदोलन को लेकर, 4 देशों से। ठीक है, आप समझिए ये आंदोलन, यहाँ चंद लोग बैठे हुए हैं, यहाँ 10-20 बंदे बैठे हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कितना बड़ा है, सरकार बैकफुट पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, लाठी डंडी गोले से कोई जरूरत नहीं डरने, हम नहीं डरते, हमें पता है भाई जीवन एक बार मिला, ये जाएगा और जाना है, कभी एक्सीडेंट में, कभी बीमारी में, कभी किसी में, आंदोलन में चला जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार बैकफुट पर ही है, क्योंकि सरकार इस धरने पर ना तो लाठीचार्ज कर सकती, ना उठाकर फेंक सकती, क्योंकि अगर आप सब लोग यूट्यूब वाले भी यहाँ पर हैं, तो प्रशासन से लेकर सरकार की हिम्मत नहीं, वो आपको उंगली भी लगा दें। ये नेशनल इंटरनेशनल मामला है। आपके आने से कुछ देर पहले लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जाता था अंदर में। सर लास्ट सवाल ये है कि वो इसलिए आने नहीं दिया जा रहा था ना, भीम आर्मी आ रही थी, उनको पता है भीम आर्मी के नाम से जो लोग यहाँ घूमने भी आए हैं, जब पता लगा भैया आ रहा है तो सब लोग इकट्ठा होंगे। मुझे मेरे साथियों ने बता दिया था भैया मॉब इकट्ठा नहीं होने दे रहे, हम बिना मॉब के जाएंगे। प्रिंट मीडिया वाले कुछ भी नहीं छापा है, प्रिंट मीडिया वाले कुछ नहीं छापा है अभी तक। की बात करने वाली सरकार से आप महाबोधि महाविहार मुक्त करने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनेंगे? देखिए, यहाँ मुगलों का भी राज होगा, शकों का, हुणों का राज यहाँ रहा, यहाँ अंग्रेजों का भी राज रहा, सबके राज रहे यहाँ, सबने अपने राज की बात करी। क्या बुद्ध की छवि को कोई धूमिल कर पाया? बुद्ध को कोई धूमिल कर पाया? नहीं कर पाया ना। ये क्या कर लेंगे? और इस देश में बुद्ध को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, ये भी अंदाजा नहीं है, समझे। यहाँ बुद्ध को मानने वाले इतने लोग हैं कि मैंने जब कहा कि सोशल मीडिया पर ड्राइव चलाई जाए, कि एक मैसेज भी सब लोगों ने डालना शुरू कर दिया, तो सोशल मीडिया पर बुद्ध दिखेंगे। सर, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान खराब है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन्होंने मनुस्मृति का हमेशा पालन किया हो, जिनके अधिकार सुनिश्चित रहे हो, जिन्होंने सदैव इस देश की 90% जनता को दबा कर रखा हो, उनके लिए तो संविधान खराब ही हो सकता है। संविधान हमारे लिए बहुत अच्छा है। बैठने दीजिए, ठीक है, ठीक है, आप लोग पीछे बैठ जाइए सभी। भाई ये अपने ये भी ले लीजिए ना आप लोग। थोड़ा सा आप भी कुछ बोल दीजिए। भी ले लीजिएगा, और प्रदेश और तो नहीं, झारखंड के प्रदेश जैसे बिहार के प्रदेश। अब आप लोग थोड़ा हो जाए साइड, मैं जरा यहाँ साथी से बात कर लूँ ना सबसे। आप थोड़ी देर में ले लीजिएगा ना, अभी तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। अभी है, ले लेंगे। सामने उसमें बैठे महाबोधि में। अरे चलिए, लगातार एक साथ चलिए, ठीक है, कोई कुछ देर बाद की बात है। चलिए, सभी साथियों को नमो बुधाय, जय हिंद।